हर हर महादेव मित्रों। भगवान सदाशिव और भगवान श्री गणेश के पूजन में यदि शमी पत्र और मंदार का पुष्प न हो तो भगवान श्री गणेश और भगवान महादेव का पूजन अधूरा माना जाता है। जो पुण्य फल 108 बेलपत्र चढ़ाने से होता है वही पुण्य फल मात्र एक शमी पत्र का पत्ता चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो इतना महत्व क्यों है बेल, शमी पत्र और मंदार के पुष्प का, आइए जानते हैं। एक बार नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे। देवराज इंद्र ने महात्मा नारद का बहुत ही स्वागत एवं सत्कार किया। उन्होंने पूछा कि और बताइए ऋषिवर, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि ये राजेंद्र सुनो, पूरे ब्रह्मांड में इस समय महान तेजस्वी और ऋषि की गाथा चल रही है। इंद्र ने पूछा कि और ऋषि कौन है और इनकी गाथा क्या है जो इतनी प्रसिद्ध है। मित्रों, यह कथा श्री गणेश महापुराण में अवतरित है। हमने ये कथा वहीं से लिया है। श्री नारद जी बोले कि हे ऋषिवर सुनो, मालव नामक देश में एक औरव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वो वेद वेदांग के ज्ञाता तथा बहुत ही तेजस्वी थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही रूपवती एवं धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। वो अत्यंत मेधावी, तपश्चर्या में श्रेष्ठ तथा दूसरी रति के समान है। उन दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से रहते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई जिनका नाम उन्होंने शमीका रखा। शमी को और ऋषि अत्यंत प्रेम करते थे और बड़े ही स्नेह के साथ उन्होंने उसका लालन पालन किया। जो शमी का अभिलाषा जिस वस्तु की करती थी और ऋषि तुरंत उसे लाके दे देते थे। जब शमी का 7 वर्ष की हुई तब उसके पिता और ऋषि उसके विवाह के लिए योग्य वर को खोजने लगे। उन्होंने सुना कि महर्षि धर्म का एक पुत्र है। वह वेद वेदांत में पारंगत है, तेज की परम राशि है और महर्षि शौनक का वह परम शिष्य है। ऐसा श्रेष्ठ वर पाके वो अत्यंत खुश हुए और एक दिन शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपनी पुत्री शमीका और ऋषि और शौनक ऋषि के शिष्य धौम मंदार के साथ इनका विवाह कर दिया। जब शमी के साथ मंदार का विवाह हो गया तो शमी को अपने माता पिता के पास छोड़कर मंदार पुनः शौनक ऋषि के आश्रम में गया और वहां आगे की शिक्षा को प्राप्त करने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए तब मंदार ने सोचा कि अब जाऊं, मैं अपनी पत्नी को घर ले आता हूँ। इस तरह अपने गुरु से आज्ञा लेकर मंदार अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेकर आया। वहां जाने पर और ऋषि ने अत्यंत मान सम्मान के साथ उनका पूजन और सत्कार किया तथा अन्य वस्त्रादि स्वर्ण देकर शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या तथा जमाता को वहां से विदा कर दिया। उस समय ब्राह्मण औरों ने अपने जमाता से कहा कि हे ब्राह्मण, यह पुत्री मैंने आपको विधान पूर्वक सौंपी है। इसका आप बहुत ही स्नेह पूर्वक पालन करें जैसा मैंने आज तक किया है। अपने ससुर को ऐसा ही होगा बोलकर मंदार आगे चल दिया। आगे चलते चलते एक जगह उन्हें भुसुंडी नामक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम दिखा। मंदार ने सोचा चलो उन श्रेष्ठ मुनि को भी प्रणाम करके आते हैं। वो भुसुंडी नामक श्रेष्ठ मुनि भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। वो भगवान श्री गणेश की तपस्या करके उन्होंने भगवान श्री गणेश से अपने समान ही दिखने वाला वरदान प्राप्त कर लिया था, अर्थात उनके भावों के मध्य से भी स्वर्ण निकल आती थी। उनका पूरा विग्रह भगवान श्री गणेश के समान ही हो गया था। उनके इस रूप का रहस्य पूरे संसार में कोई नहीं जानता था। जब मंदार और शमीका महर्षि भुसुंडी के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि महर्षि भुसुंडी नहीं है, वहाँ भी एक ऐसा पुरुष है जिसका उदर देश बहुत बड़ा है, शरीर की आकृति बहुत ही विशाल है, वो विविध प्रकार के अलंकारों से मंडित हैं। तब मंदार तथा शमीका ने उन्हें देखा तो उन्हें वैसा विकृत रूप देखकर बहुत ही हंसी आई और वो दोनों बार बार हंसने लगे। वो ये भी पूछना भूल गए
कि उनसे पूछें कि ऋषि भुसुंडी कहाँ गए। तब वो अपने अपमान से अत्यंत दुखी हुए और वो क्रोध में आकर एकदम लाल हो गए। वो बोले, अरे मंदबुद्धि, तुम मतवाले होकर मुझे नहीं जान रहे, इसी कारण तुम इतना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम दोनों अभी इसी वक्त ऐसे वृक्ष हो जाओ जिन्हें सभी प्राणियों द्वारा वर्जित हो। ऐसा श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। वो उन दोनों ने प्रणाम करके उन ब्राह्मण से कहा कि हे प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप हमें क्षमा कर दो। परंतु ऋषि भृशुंडी ने कहा, यद्यपि तुम दोनों ने मूर्खतावश मेरे सुंड को देखकर मेरा उपहास किया है, परंतु मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यदि भगवान देवाधिदेव भगवान श्री गणेश तुम पर प्रसन्न हो, तब तुम अवश्य ही अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त कर लोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर ज्यों ही वो मुनि भुसुंडी अपने आश्रम स्थल को छोड़ने लगे, त्यों ही वो दोनों मंदार तथा समी अपने मानव शरीर को छोड़कर वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए। उसी क्षण मंदार नामक वह ब्राह्मण मंदार का वृक्ष बन गया और उसकी पत्नी समी का चारों ओर से कांटों से भरी रहने वाली समी वृक्ष बन गई। मुनि भुसुंडी के वचनानुसार वो दोनों वृक्ष प्राणी मात्र के द्वारा वर्जित हो गए। जब वो दोनों मंदार तथा समी बहुत दिनों तक वापस नहीं लौटे, तब सौनक ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। वो सोचने लगे कि आज 1 मास व्यतीत हो गया, मेरा अति प्रिय शिष्य मंदार वापस क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो एक बार देख कर आते हैं कि और ऋषि के यहाँ कि वो हमारे शिष्य मंदार वापस क्यों नहीं आए। सब शिष्यों ने कहा, हाँ हाँ गुरुवर, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। जब सब शिष्य सहित महर्षि शौनक और ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि और बोले कि मैं जब वो यहाँ पे आए थे, मैंने उसी समय उन्हें आदर के साथ अपनी कन्या प्रदान करके विदा कर दिया था, किंतु वह यदि अभी तक आपके आश्रम में नहीं गए तो कहाँ चले गए। तदनंतर उन दोनों अत्यंत चिंता में डूब गए। इधर खोजते खोजते वो दोनों भुसुंडी ऋषि के आश्रम में गए। भुसुंडी ऋषि के आश्रम में उन्हें जाकर सारी सच्चाई पता चली। तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने ऋषि भुसुंडी से आग्रह किया कि इन दोनों को श्राप से मुक्त कर दें। तब महर्षि भुसुंडी ने कहा कि मैं चाह कर भी अपने इस श्राप को वापस नहीं ले सकता। यदि भगवान श्री गणेश कृपा करें तो अवश्य ही ये श्राप से मुक्ति हो सकती है। तब महर्षि भुसुंडी की बात मानकर सौनक ऋषि तथा औरव ऋषि ने कठोर तप किया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप भगवान श्री गणेश का किया।